आज का जो टॉपिक है वो है माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए ट्राई करते हैं। तो जो माइकोप्लाज्मा है, जब उसकी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। जैसे कि जो क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाया है वो है टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, बुक का नाम है, और ये सिंह की बुक है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ध्यान रहे, जहाँ कहीं करेक्ट, इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट लिखा होता है उसको पहले अंडरलाइन करना है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त गलत ना हो जाए। रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा, तो जो पहला है वो है ये कि दे लैक सेल वॉल, और दूसरा है कि ये हाईली प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि अपना शेप बार बार चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि डेजिग्नेटेड एज PPLO, और ये जो PPLO लिखा है इसका फुल फॉर्म अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, ये PYQ है। तो PPLO जो है उसका फुल फॉर्म होगा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये आप पहले से जानते होंगे। लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि पास्चर आइसोलेटेड देम इन द प्योर कल्चर। बुक के अंदर स्पेसिफिकली मैंशनड है कि पास्चर ने आइसोलेट नहीं किया था ना, इसलिए ये D सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हु सक्सेसफुली ऑब्टेन प्योर कल्चर। तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन को पूछा है कि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन में आएगा। साइंटिस्ट का नाम पूछा है, तो यहाँ पे नोकार्ड और रॉक्स 1898 में इन्होंने सक्सेसफुली प्योर कल्चर किया था माइकोप्लाज्मा का। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अगेन इनकरेक्ट लिखा है इसलिए हम इसको अंडरलाइन करेंगे। रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये दे आर बिग, मल्टी सेलुलर, मोटाइल एंड यूकैरियोट्स। तो अगर सिर्फ बिग देखोगे वो भी गलत है क्योंकि स्मॉल होगा। मल्टी सेलुलर लिखा है तो वहाँ पे यूनी सेलुलर होगा, और मोटाइल लिखा है तो नहीं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि मूवमेंट शो नहीं करते। यूकैरियोट्स लिखा, ऑब्वियसली ये प्रोकैरियोट्स हैं। तो इनकरेक्ट पहले ही हो जाता है, लेकिन जो बाकी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे कि दे कैन फॉर्म फ्राइड एग शेप्ड कॉलोनी, तो लिखा रहता है एग्जाम में, जैसे लेट्स से क्वेश्चन है कि फ्राइड एग शेप्ड कॉलोनी कैन बी सीन इन, तो वहाँ पे कुछ भी लिखा रहेगा, तो वहाँ पे माइकोप्लाज्मा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। अगर आप PYQ ठीक से एनालिसिस किए होगे तो आपको ये क्वेश्चन बार बार मिला होगा कि माइकोप्लाज्मा को और क्या बोलते हैं, तो ये है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट है कि लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम है, आप ध्यान से देख सकते हो कि ये है लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। कई बार पूछता है कितने लेयर्स, तो 3 लेयर्स ये। ठीक, मेटाबोलाइट्स भी है, राइबोसोम भी है यहाँ पे, सॉल्युबल प्रोटीन, DNA और सॉल्युबल RNA। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से 2-3 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ देम आर फाउंड इन माइकोप्लाज्मा। तो ओनली RNA, ओनली DNA, दोनों में, या फिर यूकैरियोट लाइक स्ट्रक्चर। तो बोथ DNA और RNA यहाँ पे देखने मिलता है। माइकोप्लाज्मा हाईली रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, माइकोराइजा, बोथ या फिर नन। तो ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टू पेनिसिलिन। माइकोप्लाज्मा के पास व्हाट % ऑफ DNA RNA होता है, तो 4% DNA और 8% RNA होता है। नेक्स्ट है कि 3 जेनेरा का नाम बताना है न्यूट्रिशनल बेसिस पे। तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा, अकॉलीप्लाज्मा, थर्मोप्लाज्मा, सभी सही है। तो यहाँ पे ऑल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे है कि अकॉलीप्लाज्मा दे डू नॉट रिक्वायर कोलेस्ट्रॉल फॉर ग्रोथ फाउंड इन, किसमें किसमें देखने मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वर्टिब्रेट्स, प्लांट्स, सॉइल, सीवेज वाटर या सब में। तो ये वर्टिब्रेट्स में भी देखने मिलते हैं, प्लांट्स में भी देखने मिलते हैं, सॉइल और सीवेज वाटर में भी देखने मिलते हैं। जो अकॉलीप्लाज्मा होता है ये मतलब माइकोप्लाज्मा के क्लासिफिकेशन में ही आएगा। तो माइकोप्लाज्मा ही है एक तरीके से। ये दे डू नॉट रिक्वायर कोलेस्ट्रॉल, तो अगर कहीं लिखा है एग्जाम में कि दे डू नॉट रिक्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिक्वायर कोलेस्ट्रॉल फॉर देयर ग्रोथ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अकॉलीप्लाज्मा। खैर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा ये। नेक्स्ट, विच ऑफ देम एरोबिक एसिड लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे थर्मोप्लाज्मा होगा। अगर सिर्फ माइकोप्लाज्मा लिख के आता है तो वो भी सही है, अगर ये लिख के आता है ये भी सही है। तो यहाँ पे C, यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो ये है।
सेल्स ऑफ द माइकोप्लाज्मा डिवाइड अनइवनली इनटू वेरी माइन्यूट बॉडीज़, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टफ बॉडीज़ नहीं, लूज नहीं, एलिमेंट्री बॉडीज़ बोलते हैं। एरोबिक माइकोप्लाज्मा ग्रो ऑन अ मीडियम सप्लीमेंटेड विथ कितने परसेंट? हॉर्स सीरम से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो यही है कि डिजीज़ दिया होता है, उनका पैथोजन पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेता है क्या इनमें से कौन सा करेक्ट या इनकरेक्ट ऐसे करके। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि डिजीज़ वाले जो टॉपिक हैं इनमें से कि माइकोप्लाज्मा के डिजीज़, वही देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिक फीचर्स और डिजीज़ यही दो हैं जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनकरेक्टली मैच्ड पूछा है, तो बोवाइन प्लूरोनिमोनिया किसकी वजह से होता है? तो एम फॉर माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा माइसाइट्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटल्स, इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटल्स तो माइकोप्लाज्मा बोवाइन जेनिटेलियम। नेक्स्ट है कि अगैलेक्टिका ऑफ शीप या गोट, तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा अगैलेक्टिका। नेक्स्ट है कॉलरा माइकोप्लाज्मा, तो कॉलरा किससे होता है ये आप कमेंट में लिख देना। ऑब्वियसली माइकोप्लाज्मा से तो नहीं होता है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा इसलिए ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है कि विच डिजीज़ इज़ नॉट ऑफ द माइकोप्लाज्मा। इस क्वेश्चन को स्प्लिट करके दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता था, लेकिन जानबूझ के मैंने एक ही में क्लब कर दिया क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी थी और एक ही स्लाइड पे आ जाए तो बेटर है। और हाँ, इस क्वेश्चन को आप खुद से भी फ्रेम कर सकते हो कि जैसे मैच द फॉलोइंग, क्योंकि मैंने टैबलेट पे टाइप किया है जिसकी वजह से थोड़ा मतलब ये था कि जल्दी जल्दी हो जाए। जब कंप्यूटर पे आप टाइप करते हो तो थोड़ा सा ईजी रहता है ना, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी बना सकते हो कि ABCD और इधर साइड लिखोगे मतलब डिजीज़ और इधर उसका मैच, और उसके बाद लिखना है कि 1 2 3 4 1 3 2 4 ऐसे करके मतलब क्रिस क्रॉस करना है ताकि जो राइट आंसर है उसको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो। आपने PYQ में देखा होगा कि मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। विच डिजीज़ इज़ नॉट, देखते हैं, क्लोवर ड्वार्फ एंड फिलॉइडी, बंची टॉप ऑफ पपाया, विंका रोजिया येलो, ब्रिंजल लिटिल लीफ, टोमेटो बिग बट, पोटैटो विच इज़ ब्रूम, अल्फा विच इज़ ब्रूम, कॉटन विरिसेंस, डिसेंट्री एंड प्लेग, एप्पल प्रोलीफरेशन। ध्यान से आप देखोगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा होगा जो माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड नहीं है, दैट इज़ डिसेंट्री एंड प्लेग। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आई। ये एक साथ आपको दिख रहा होगा तो आप चाहो तो कॉपी में नोट भी कर सकते हो कि ये सारे के सारे डिजीज़ एसोसिएटेड हैं विथ माइकोप्लाज्मा। और आप जाके गूगल पे इनके पिक्चर्स भी देख सकते हो, उससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें सेव हो सकती हैं। जैसे कि ये है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, कुछ इस तरीके से इन्फेक्शन के बाद देखने मिलता है। बंची टॉप ऑफ पपाया कुछ इस तरीके से इन्फेक्शन के बाद देखने मिलता है। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे समझ आएगा कि हाँ, कोई डिज़ीज़ जब इन्फेक्ट करता है किसी प्लांट को तो वो एक्चुअल में दिखता कैसे है। तो यहाँ पे हमने माइकोप्लाज्मा का हमारा टॉपिक था और ये स्ट्रक्चर है और हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।